आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। रात के अंधेरे में इजराइल ने हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक सीनियर कमांडर नसीम अबू अजीना को मार डाला। इसी बीच हमास के खिलाफ इजराइल के बारूदी एक्शन के पीछे अमेरिका के एक जनरल का नाम भी सामने आया। इजरायल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्तोनाबूद। इजरायल ने हवाई हमला कर हमास का मिलिट्री कंपाउंड उड़ा डाला। गाजा पर बम बरसाकर इजरायल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हर मिनट एक हमला कर रहा है इजरायल। 60 सेकंड पूरा होते होते हमास के ठिकाने पर बम बरस पड़ते हैं। 1 मिनट के पूरा होते ही इजरायल का दूसरा हमला हो जाता है। दावे के मुताबिक यह हमला रात में अधिक होता है। गाजा में रात का एक एक मिनट नए धमाके के साथ गुजरता है। इजरायल की सेना का दावा है कि सोमवार रात हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस एयर स्ट्राइक का असल मकसद हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करना रहा। हमास के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास इजरायल युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास का दावा है कि वो चाहे इजरायल का हवाई हमला हो, हमास के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड अटैक का प्लान हो, हमास के ठिकानों पर इजरायल का सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। Четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. सुना आपने, पुतिन गाजा युद्ध के लिए सीधे सीधे अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि इजरायल हमास जंग में पर्दे के पीछे से अमेरिका का हाथ है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें भी पर्दे के पीछे से अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। За трагедию палестинцев и за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех.
वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने पुतिन से भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजरायल में अमेरिका के सैनिकों के होने की पुष्टि की है। ईरान का दावा है कि इजरायल में मौजूद अमेरिका की फोर्स न सिर्फ जंग के प्लानिंग से जुड़ी है बल्कि जंग में भी शामिल है। अमेरिका की ये कौन सी फोर्स है, इजरायल में अमेरिका के कितने जवान हैं, इसे भी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमास के कैंप में लेकर चलते हैं, जहां अमेरिका के एक्शन का रिएक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। हमास के सीनियर मेंबर अली बराके का कहना है कि हमास इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका की बड़ी भागीदारी की उम्मीद नहीं थी। अली बराके ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इजरायल की प्रतिक्रिया की उम्मीद जरूर थी, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो लड़ाई में अमेरिका का प्रवेश है और हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दावे के मुताबिक इजरायल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। दावे के मुताबिक इजरायल के गाजा पर जमीनी हमले का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को तोड़ना है, उनके ठिकानों को तबाह करना है, उनकी ताकत को मिट्टी में मिलाना है। दशकों की तनातनी के बाद गाजा एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2023 में गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजरायल की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर हमास की सुरंग सेना। इजरायल के साथ अमेरिका है तो हमास के पीछे ईरान। लेकिन दावा तो यह है कि अमेरिका की मदद से इजरायल ने गाजा विलय का प्लान तैयार कर लिया है। इस ऑपरेशन को इजरायल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजरायल की लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। दूसरे चरण में इजरायल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को गाजा से बाहर निकालेगी। तीसरे स्टेप में इजरायल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इजरायल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी और 5वां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजरायल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेनाएं हटाएगी। रही बात इजरायल को अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद की, तो इसकी शुरुआत युद्ध छेड़ने के फौरन बाद से ही हो गई थी। युद्ध शुरू होने के ठीक एक दिन बाद 8 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया कि अमेरिका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजरायल के करीब ले जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड शामिल होगा। लेकिन एक्शन इससे भी बड़ा हुआ। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के पास भूमध्य सागर में भेज दिया। इनके नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। अमेरिका से इजरायल को हथियारों की डिलीवरी हुई है। सबसे गौर करने वाली बात, अमेरिका के अपने जनरलों को इजरायल भेजना है। इजरायल इस वक्त गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध कर रहा है। पिछले 24 घंटे में इजरायल के 300 हमलों ने साबित कर दिया कि गाजा में जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार हमास ने खसाम ब्रिगेड को आईडीएफ पर हमले के लिए उतार दिया।
सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजराइल। अक्टूबर से अब तक गाजा जंग को 576 घंटे हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना ने उत्तरी, दक्षिणी, मध्य गाजा में इतने भयानक हवाई हमले किए हैं कि अब तक हमास के 900 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना इस बात से हैरान और परेशान है कि हमास की 1300 सुरंगों को सफाया कैसे किया जाए। कई दशकों से बन रही हमास की सुरंगों में से अब हमास के ऐसे लड़ाके हमले कर रहे हैं जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं और उनके हाथों में इस वक्त रूस और अमेरिका के बने घातक हथियार और एंटी टैंक मिसाइलें मौजूद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों इजरायली सेना जमीनी हमलों से 10 गुना हमले फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों बार बार ईरान के राष्ट्रपति रईसी दावा करते हैं कि इजरायल हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नेतन्याहू इजरायल की स्पेशल फोर्स, माहिर कमांडो और क्रूर हमलों के लिए लगातार कमांडरों का हौसला बढ़ाने जंग के मैदान में जा रहे हैं। अब कस्साम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग। एक अनुमान के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास ने इजरायली सेना पर सबसे भीषण और क्रूर हमले का प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन हमास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि इजरायली सेना जमीन से ज्यादा हवाई हमले कर रही है, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह, जो लड़ाके गुप्त तरीके से गाजा में पहुंचे हैं, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इजरायली सेना सबसे ज्यादा तीखे और क्रूर हवाई हमले रात में करेगी। यही वजह है कि अब हमास और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेबनान बॉर्डर पर उत्तर दिशा की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले उत्तरी गाजा में लगभग 8000 हमास के गोरिल्ला लड़ाके इजरायल की आईडीएफ से सीधी जंग कर रहे हैं। कुछ मोर्चों पर तो हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे को गालियां दे देकर हमले कर रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि हमास के पास स्पेशल फोर्स की तरह हमला करने वाले कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके मोर्चा संभाल रहे हैं, जो इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने लगे हैं। 1992 में हमास की मिलिट्री विंग से बनी कस्साम ब्रिगेड इस वक्त इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रही है। कस्साम ब्रिगेड को हमास ने उत्तरी गाजा में जंग करने का जिम्मा दिया है, जहां इजरायल सबसे खूंखार हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार जैसे हथियार हैं। कस्साम ने उन्नत किस्म के रॉकेट और ड्रोन भी हासिल कर लिए हैं, जिससे वो हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कस्साम ब्रिगेड सीधी लड़ाई की बजाय गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना पर हमले कर रही है। सुरंग युद्ध में कस्साम ब्रिगेड की महारत को देखते हुए विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये इजरायल की आईडीएफ के लिए साक्षात काल साबित होने लगे हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। कस्साम ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कस्साम ब्रिगेड को ईरान से सीधा पैसा मिल रहा है। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास। 7 अक्टूबर को हमास बुरी तरह घायल इजरायली जख्मी शेर की तरह हमास से बदला ले रहा है। जबरदस्त बदले का दबाव और क्रूर दुश्मन से लड़ाई ने इजरायली सेना को बेहद खूंखार और निडर बना दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हमास की एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें तबाह हो गई हैं। यहां तक कि इजरायल ने सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर सीधा हमला किया है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के सीनियर लीडर नसीम अबू अजीना को मार गिराया। नसीम अबू अजीना 7 अक्टूबर को इजरायल के 2 शहर एरेज और नेतीव हासारा पर हमले का मास्टरमाइंड था, जो अब मारा जा चुका है। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल।
इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 25 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट हैं, जिसने इजरायल और आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि कई घंटों तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया इजरायल की आईडीएफ ने, जिसमें हमास के कब्जे में मौजूद एक इजरायली महिला सैनिक को इजरायली सैनिकों ने छोड़ा लिया है। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. अब कस्साम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग में अब तक 9700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं 8306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक इजरायल आर पार की जंग कर रहा है। इसीलिए इजरायली सेना सबसे पहले हमास के सबसे टॉप कमांडरों को चुन चुन कर जान से मार रही है। इधर मिडिल ईस्ट की मीडिया में दावा किया गया है कि गाजा सिटी में रह रहे लोगों को फोन करके तुरंत गाजा सिटी खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट के एक युम्मा अल सईद का दावा है कि उसे उसके परिवार को तुरंत गाजा सिटी खाली करने की धमकी फोन पर दी गई है। इससे पहले इजरायली सेना ने आसमान से पर्चे गिराए थे। इन पर लिखा था, हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह किया जा रहा है। आप उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा भाग जाएं। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास। اليوم علينا معاناة كبيرة جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون وجيراننا، ولم يكن هناك وسيلة اتصال ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن. فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة حمار، وتم جايب الجثث حوالي 4-6 جثث من آل البسينة ومن آل درج وتم वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के 4 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिससे वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा 120 फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक में हो चुकी है। हमास और आईडीएफ में भीषण गोलीबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली हमले के बाद कहा है कि हम बेत हनौन और ब्यूरिज के पूर्व में इजरायली जमीनी हमले का सामना कर रहे हैं और जमीन पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरिज गाजा पट्टी के मध्य भाग में मौजूद है, जबकि बेट हनौन फिलिस्तीनी एनक्लेव के उत्तर पश्चिम में है, जहां पिछले 18 घंटे में हमास के कमांडरों को इजरायली सेना ने भून कर रख दिया है। نتمنى من العالم أن يقف معنا. لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابينا، نريد أن نسفر أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كلنا مع الفاضي. احنا بنطالب بس بدنا دواء، بدنا أطباء، بدنا ندفن أولادنا، مش قادرين نجيبهم. بيت حنون دمرت، بيت لاهيا دمرت بالكامل. गाजा में मरने वालों की तादाद 9000 तक पहुंच चुकी है। इनमें 3500 तो सिर्फ मासूम बच्चे थे जो इजरायल की बमबारी में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इजरायल अब तक हमास की लीडरशिप को कोई बड़ा झटका नहीं दे पाया, लेकिन अब इजरायल ने गाजा को बांटकर 2 टुकड़े करने का प्लान जरूर तैयार कर लिया है।
गाजा में मौत का हाईवे तैयार हो चुका है। गाजा में आगे मौत, गाजा में पीछे मौत, गाजा पर चारों तरफ मौत ही मौत मंडरा रही है। गाजा इस वक्त जान बचाने के लिए कौन सा विकल्प चुने, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो बस किसी आश्रय की तलाश में है। इजरायली सेना का प्लान नेतन्याहू ने मंजूर कर दिया है। इजरायल की पूरी तैयारी है। अब गाजा हाफ और हमास साफ। दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में इस वक्त 24 घंटे धमाके हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल हमास से बदला लेना चाहता है। और नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि गाजा को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन गाजा को मिट्टी में मिलाने से पहले गाजा को बांटना पड़ेगा। ये नेतन्याहू को इजरायल के कमांडरों ने बताया है। अब पूरे इजरायल का टारगेट है गाजा हाफ और हमास साफ। लेकिन यह होगा कैसे? हमास को काबू में करने के लिए गाजा के चारों तरफ इजरायल की मोर्चाबंदी है। गाजा और इजरायल के बीच बनी बाड़ और दीवार की दूसरी तरफ इजरायल के टैंक तैयार हैं। ये रात को गाजा में घुसपैठ करते हैं और सुबह से पहले ऑपरेशन करके लौट आते हैं। लेकिन अब तक इजरायल की फौज गाजा में टिक कर नहीं लड़ी है। इसलिए नेतन्याहू के कमांडरों ने उनको एक बहुत खतरनाक प्लान बताया है। इजरायल अब गाजा को दो हिस्सों में बांट देना चाहता है। इसके लिए गाजा के बीच से गुजरने वाले सलाह अल दीन हाईवे पर इजरायल की फौज कब्जा करना चाहती है। ये एक तरह से गाजा की लाइफलाइन है और हमास की मूवमेंट यहां बहुत ज्यादा रहती है। ये हाईवे 45 किलोमीटर लंबा है और अगर इस हाईवे को काट दिया गया तो हमास की ताकत भी दो टुकड़ों में बंट जाएगी। यहां तक पहुंचकर इजरायल के टैंक हमास की ताकत को आधी तो खत्म कर ही देंगे। ये भरोसा इजरायल की सेना ने नेतन्याहू को दिया है। इजरायल ने अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स तैनात कर दिया है। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा रेगुलर आर्मी है, यानी 5 लाख से ज्यादा सैनिक इजरायल के युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध का एपिसेंटर गाजा है और अगर गाजा के हाईवे को काटा जाता है तो हमास को बड़ा झटका लग सकता है। गाजा को हाफ और हमास को साफ करने का प्लान बहुत खतरे वाला है। इजरायल जानता है कि हमास ने उसके कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मिसाइल मारकर उड़ा दिया है, लेकिन इजरायल ये खतरा उठाना चाहता है क्योंकि हमास की सुरंगों को लेकर तो उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और यही वजह है कि इजरायल के विमान लगातार गाजा में बेतरतीब बमबारी कर रहे हैं। और इस वक्त गाजा में जहां बम गिर रहा है वहां इमारत पूरी तरह ढहती जा रही है और इसी मलबे में बहुत सी लाशें अब तक दबी हुई हैं। बमबारी के बाद अस्पताल में अचानक ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। गाजा की 20 लाख की आबादी में 10 लाख बच्चे हैं और सबकी जान खतरे में है। लेकिन इजरायल का मकसद इस वक्त हमास का सफाया है और इसीलिए नेतन्याहू सीज फायर की बातों को खारिज कर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमास की लाश देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सबसे खतरनाक प्लान को मंजूरी दे दी है, यानी गाजा हाफ और हमास पूरी तरह साफ। हमास के खिलाफ सबसे खूनी ऑपरेशन चलाने के लिए गाजा पर अब तक कई ऑपरेशन इजरायल की ओर से चला दिए गए हैं और ऐसे में अब अपने फेज 2 ऑपरेशन में घुस चुका है इजरायल। तो ऐसे में आपको बता दें कि इजरायल की सेना लगातार हर दिन अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। इजरायल का यह ऑपरेशन हमास की पकड़ को कमजोर करने के लिए होगा। इजरायल दरअसल चाहता है कि गाजा की सबसे बड़ी सड़क पर कब्जा करके वो हमास की आधी ताकत छीन ले। और ये देखिए, सबसे बड़ी सड़क यहां पर बताई जाती है जो कि इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद है और गाजा में ये सड़क है सलाह अल दीन रोड। ये हाईवे गाजा के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है और उत्तर में इजरायल के साथ एरेज क्रॉसिंग है और दक्षिण में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग है। तो ये 45 किलोमीटर लंबा हाईवे गाजा में हर मूवमेंट का सेंटर माना जाता है और यही वजह है कि इसको
बहुत अच्छे से तोड़ देना चाहता है इजराइल, ताकि जो पूरी पकड़ है वो उसके हाथों में आ जाए। और यहां तक अपने टैंक तैनात करके इजराइल इस हाईवे को काट देना चाहता है। और इस हाईवे पर जो जगह इजराइल के बॉर्डर के सबसे ज्यादा करीब होगी, वहां पर पहुंचकर इजराइल की सेना हाईवे को काट सकती है। तो आप देख सकते हैं खान यूनिस ये इलाका जहां पर कई हमले अब तक उसकी ओर से किए जा चुके हैं। और ये वही सड़क है जो सीधे उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से गाजा की जोड़ती है, जिसको तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है इजराइल। और वो पूरे गाजा को पश्चिम की तरफ धकेल देना भी चाहता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान आबादी का दबाव कम हो जाए और इजराइल की सेना खुल्लम खुल्ला युद्ध लड़ सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा हाफ होगा तो हमास पूरी तरफ साफ होगा, तब आधे गाजा पर पूरी तरह इजराइल का कब्जा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 45 किलोमीटर लंबे सलाह अल दीन हाईवे पर कब्जे से क्या हमास की ताकत खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि गाजा के बीचों बीच पहुंचकर इजराइल की सेना बुरी तरह फंस सकती है और इसीलिए उसने अपनी पूरी टैंक फोर्स गाजा के आसपास एक्टिव कर दी है। वैसे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि हमास को इस बारे में पता चल गया है और उसने अपने एंटी टैंक दस्ते भी यहां सक्रिय कर दिए हैं। इजराइल का 2005 तक गाजा पर कब्जा रहा है और उस दौरान भी उसकी सेना इस सलाह अल दीन हाईवे को ऐसे ही कंट्रोल करती थी। यानी इजराइल की सेना के पास इसका अनुभव है कि एक बार हमास की मूवमेंट को खत्म कर दिया तो हमास का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अब सबकी निगाहें गाजा के इस हाईवे पर हैं, जिसे लेकर इजराइल की सेना पहले भी वार्निंग देती रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 13 अक्टूबर को इजराइल की वार्निंग के बाद लाखों लोग गाजा के उत्तरी इलाके को छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग रहे थे। तभी इजराइल की मिसाइल गिरी और एक बार में 70 लोग मारे गए। तब इजरायली सेना ने सुबह 8:50 पर ट्वीट करके कहा कि उत्तरी गाजा के लोग अपना इलाका खाली करके दक्षिण की तरफ चले जाएं। इसके लिए इजराइल ने 24 घंटे का वक्त दिया, यानी गाजा के 10 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर किसी भी तरह पलायन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया।